यह हनन्याह और सफीरा बाइबिल कहानी अध्ययन गाइड। बाइबिल से हनन्याह और सफीरा की कहानी के बारे में अधिक जानने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए एक उत्कृष्ट संसाधन है। यह मुख्य पात्रों, घटनाओं और विषयों सहित कहानी का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है। मार्गदर्शिका में चर्चा, प्रश्न, गतिविधियां और अन्य संसाधन भी शामिल हैं, जिससे पाठकों को कहानी को और अधिक गहराई से जानने में मदद मिलती है। गाइड सुव्यवस्थित और पालन करने में आसान है, जो इसे व्यक्तिगत और समूह अध्ययन दोनों के लिए एक महान संसाधन बनाता है। यह एक स्पष्ट और संक्षिप्त शैली में लिखा गया है, जिसमें मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए सहायक दृश्य हैं। चर्चा के प्रश्न और गतिविधियां विचारोत्तेजक और आकर्षक हैं और पाठकों को कहानी की गहरी समझ हासिल करने में मदद करेंगी। कुल मिलाकर यह हनन्याह और सफीरा बाइबिल कहानी अध्ययन गाइड इस महत्वपूर्ण बाइबिल कहानी के बारे में अधिक जानने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए एक उत्कृष्ट संसाधन है। यह पाठकों को कहानी को और गहराई से जानने में मदद करने के लिए सहायक चर्चा, प्रश्नों, गतिविधियों और अन्य संसाधनों के साथ कहानी का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है। हनन्याह और सफीरा की अचानक हुई मृत्यु बाइबल की सबसे डरावनी घटनाओं में से एक है। यह एक भयानक अनुस्मारक है कि परमेश्वर का उपहास नहीं उड़ाया जाएगा, जबकि उनका दंड आज हमें अत्यधिक प्रतीत होता है। परमेश्वर ने उन्हें इसके लिए दोषी ठहराया, पापों इतने गंभीर कि उन्होंने प्रारंभिक कलीसिया के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। प्रतिबिंब के लिए प्रश्न। बाइबल में हनन्याह और सफीरा की कहानी से हम एक बात सीखते हैं कि परमेश्वर अपने अनुयायियों से पूरी ईमानदारी की मांग करता है। क्या मैं परमेश्वर के साथ पूरी तरह से खुला हूँ जब मैं मेरे पापों को स्वीकार करो उसके पास और जब मैं उसके पास जाता हूँ? प्रार्थना। हनन्याह और सफीरा बाइबिल कहानी सारांश। जल्दी में ईसाई यरूशलेम में चर्च। विश्वासी इतने करीब थे कि उन्होंने अपनी अतिरिक्त जमीन या संपत्ति बेच दी और पैसे दान कर दिए ताकि कोई भी भूखा न रहे। संसाधनों का यह बंटवारा चर्च की औपचारिक आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जिन्होंने भाग लिया उन्हें अनुकूल रूप से देखा गया। उनकी उदारता उनकी प्रामाणिकता का प्रतीक थी। बरनबास आरंभिक कलीसिया में एक ऐसा ही उदार व्यक्ति था। हनन्याह और उसकी पत्नी सफीरा ने भी संपत्ति का एक टुकड़ा बेच दिया, लेकिन उन्होंने आय का कुछ हिस्सा अपने लिए रख लिया और बाकी पैसा चर्च को दे दिया। प्रेरितों पे। तब पतरस ने कहा, हे हनन्याह, यह कैसे हो सकता है कि शैतान ने तेरे मन में ऐसा भर दिया है कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और भूमि के बदले जो रुपया तुझे मिला उसमें से कुछ अपने पास रख छोड़ा है? क्या वह बिकने से पहले तुम्हारी नहीं थी? और उसके बिक जाने के बाद क्या वह पैसा तुम्हारे हाथ में नहीं था? आपने ऐसा काम करने के बारे में क्या सोचा? तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। अनन्या यह सुनते ही तुरंत गिर पड़ी और मर गई। चर्च में हर कोई डर से भर गया था। युवकों ने हनन्याह के शरीर को लपेटा, उसे ले जाकर गाड़ दिया। 3 घंटे बाद हनन्याह की पत्नी सफीरा आई। न जाने क्या हुआ था। पीटर ने उससे पूछा कि क्या उन्होंने जो राशि दान की है वह जमीन की पूरी कीमत है? हाँ, यही कीमत है, उसने झूठ बोला। पतरस ने उससे कहा, तुम प्रभु की आत्मा को परखने के लिए कैसे सहमत हो सकती हो? देखना, तेरे पति के गाड़ने वालों के पाँव द्वार ही पर हैं और वे तुझे भी बाहर ले जाएंगे। अपने पति की तरह वह तुरंत मृत अवस्था में गिर पड़ी। युवकों ने फिर से उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया। परमेश्वर के क्रोध के इस प्रदर्शन के साथ युवा कलीसिया में हर किसी पर भारी भय छाया हुआ था। सबक और रुचि के बिंदु। टिप्पणीकार बताते हैं कि हनन्याह और सफीरा का पाप यह नहीं था कि उन्होंने पैसे का कुछ हिस्सा अपने लिए रोक लिया था, बल्कि यह कि उन्होंने बिक्री मूल्य के बारे में झूठ बोलकर धोखे से काम लिया, जैसे कि उन्होंने पूरी राशि दे दी हो। उन्हें पूरा अधिकार था कि अगर वे चाहें तो पैसे का कुछ हिस्सा रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने दिया। शैतान का प्रभाव और भगवान से झूठ बोला।
उनके धोखे ने प्रेरितों के अधिकार को कमजोर कर दिया, जो प्रारंभिक कलीसिया में महत्वपूर्ण था। इसके अलावा इसने पवित्र आत्मा की सर्वज्ञता से इनकार किया, जो परमेश्वर है और पूर्ण होने के योग्य है। आज्ञाकारिता। इस घटना की तुलना अक्सर नादाब और अबीहू के पुत्रों की मृत्यु से की जाती है। एरोन, जिन्होंने पुजारी के रूप में सेवा की, रेगिस्तान का डेरा। छिछोरापन 10:01 कहता है कि उन्होंने अपने में यहोवा को अंधिकृत आग चढ़ाई। सिंसर, उसकी आज्ञा के विपरीत यहोवा के सामने से आग निकली और उन्हें भस्म कर डाला। हनन्याह और सफीरा की कहानी भी हमें याद दिलाती है आकान पर परमेश्वर का न्याय। के बाद जेरिको की लड़ाई, आकान ने लूट में से कुछ रख लिया और उसे अपने डेरे के नीचे छिपा दिया। उसके धोखे ने इस्राएल के पूरे राष्ट्र को पराजित कर दिया और उसके परिणामस्वरूप उसकी और उसके परिवार की मृत्यु हो गई। भगवान ने सम्मान मांगा पुरानी वाचा के अधीन, और हनन्याह और सफीरा की मृत्यु के साथ नई कलीसिया में उस व्यवस्था को सुदृढ़ किया। क्या सजा बहुत गंभीर थी। हनन्याह और सफीरा का पाप नए संगठित चर्च में दर्ज किया गया पहला पाप था। कपट कलीसिया को संक्रमित करने वाला सबसे खतरनाक आध्यात्मिक विषाणु है। इन दो चौंकाने वाली मौतों ने उदाहरण के रूप में काम किया। मसीह का शरीर की ईश्वर कपट से घृणा करता है। इसके अलावा यह विश्वासियों और अविश्वासियों को अचूक तरीके से जानने देता है कि परमेश्वर उनकी रक्षा करता है, परम पूज्य उसके चर्च का। विडंबना यह है कि हनन्याह नाम का अर्थ है यहोवा अनुग्रहकारी रहा है। परमेश्वर ने हनन्याह और सफीरा को धन से अनुग्रहित किया था, परंतु उन्होंने उसके उपहार का